जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जो मेरे पास है वो मैं आपसे जोड़कर उसे बताने या शेयर करने आया हूँ। देखिए, आजकल अपने भारत में आयुर्वेद को भुलाया जा रहा है, अमेरिका में आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। हम लोग दूध पीना, कम्प्लान पीना शुरू कर रहे हैं, च्यवनप्राश पीना शुरू कर रहे हैं अपने आयुर्वेद को छोड़कर। और वहाँ आपको विश्वास नहीं होगा, अमेरिका में, विदेशों में वहाँ पे दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल के पीते हैं। दूध और हल्दी का रिवाज है विदेशों में, अमेरिका में। इसलिए आप फिर से वापस आइए, अपने आयुर्वेद की तरफ आइए। अभी कोरोना काल में आप बहुत दिन मत जाइए, अभी जाइए। कोरोना काल में जब कोविड-19 फैला हुआ था, उस समय काढ़ा सबसे अच्छा एक औषधि रूप था, जो घर में बैठे बैठे लोग, जैसे तुलसी, नीम पत्ती और उसमें 5 प्रकार की पत्तियां मिला के उसे आपने काढ़ा बना लिया। या गिलोय है जिसके पास, वो चला गया गिलोय, तोड़ लाया अपना, गिलो डाल के, काली मिर्च डाल के उसको काढ़ा बना लिया। काढ़ा आप घर पे हैं तो आपके किचन में ही काढ़ा तैयार हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप जब गिलोय लाएंगे तभी आयुर्वेद में काढ़ा बनेगा। काढ़ा आपका काली मिर्च, तुलसी की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, 3-4 पत्तियाँ आप मिलाइए और उसे काढ़ा बनाइए। और उसे जब ठंडा हो जाए, गुनगुना हो जाए, तो उसे आप काढ़े के रूप में प्रयोग कीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, ये काढ़ा जो मैंने आपको बताया, सिर्फ नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती को गर्म करके उसको पीने का लाभ सिर्फ है। उसको जो पी गर्म करके उसको आप पीजिए, उससे कफ, जुखाम, खांसी, अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है तो उसमें 1 चम्मच आप 1 चम्मच आप शहद मिलाइए। शहद मिला के उसे घोरिए और उसे पीजिए। सुबह शाम आप लगातार यही काम करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपकी खांसी, जुखाम या किसी भी प्रकार का कोई भी कफ अगर आपके शरीर में है तो वो दूर हो जाएगा भाइयों। ये कोई नुस्खा नहीं है, ये औषधि है। बहुत लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये नुस्खा है। नुस्खा नहीं है, ये औषधि है। हमारे तुलसी धर्म में, सनातन धर्म में, तुलसी माता का माता माता की उपाधि दी गई है। उसी प्रकार गाय में गाय को माता की उपाधि दी गई है। 33 कोटि देवता उसके शरीर पे निवास करते हैं, न कि मनुष्य के। गाय का ही एक ऐसा गोबर है जिसके गोबर से गौरी गणेश जी बनाए जाते हैं। तो समझिए, जिसके गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाए, गणेश जी का पिंड बनाया जा सकता है। उस गाय में कितनी अद्भुत शक्तियाँ नहीं होंगी, उसके दूध में कितनी अद्भुत शक्तियाँ नहीं होंगी। लेकिन इसका ज्ञान न होने की वजह से हमारे देश से गाय के दूध, गाय के मूत्र, गाय के गोबर और गाय को ही दूर कर दिया गया। अगर हिंदुस्तान से गाय को दूर कर दिया गया, समझ लीजिए सारी बीमारियों का जड़ है। आज भी जितनी भी औषधियाँ, जो भी वैद्य हैं, जो भी आयुर्वेद को जानने वाले हैं, वो कभी ये नकार नहीं सकते कि आज भी जितनी भी औषधियाँ हैं, अगर उसको, उन औषधियों को, अगर आप गाय के दूध से अगर उन औषधियों का सेवन करते हैं तो उसका लाभ 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता, कई गुना आगे बढ़ जाता है। यदि आप गाय के दूध में हल्दी डाल के पीते हैं तो आपके अंदर आंतों में सूजन आई है या कोई भी घाव है तो वो घाव को सही करने की ताकत रखता है हल्दी। और गाय का दूध होना चाहिए, स्पेशली गाय का दूध हो, ये नहीं कि भैंस का दूध। गाय का दूध ही सर्वोपरि औषधि रूप में आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने तुलसी को पहचानिए, अपनी नीम के पौधों को पहचानिए। हम की 178 प्रकार की बीमारियां सिर्फ नीम से सही कर सकते हैं, नीम के पौधे से सही कर सकते हैं। 128 प्रकार की बीमारियां हम सिर्फ तुलसी से सही कर सकते हैं, जो अमूमन हम सबके घर में उन सभी बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं। कहीं कोई बच्चा ग्रसित है, कहीं कोई बुजुर्ग ग्रसित है, कहीं हमारे भाई बहन लेडीज़ प्रॉब्लम है, उनको भी अगर को किसी भी प्रकार की लेडीज़ प्रॉब्लम है, वो 6 महीने तक अगर तुलसी के पत्तों का सेवन करती हैं, अपने मुंह से चबा चबा कर, दांत की कोई भी दिक्कत है, अगर वो तुलसी के पत्तों को, 4 तुलसी के पत्ते अगर डेली वो चबाता है अपने मुख से, तो उसे मैं गारंटी देता हूँ कि उसके मसूड़े से खून आना बंद, दाँत से जो कमज़ोर हैं, हील डुल रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। और जो आपको ठंडा गर्म पानी पीने में लगता है, सिर्फ तुलसी चबाने से वो सारे रोग दूर हो जाते हैं। जिसके लिए हम जाते हैं डेंटल क्लिनिक ना, डेंटल क्लिनिक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ सुबह उठ के 4-5 पत्तियाँ सिर्फ तोड़िए और उसको अपने मुंह में डालिए और चबाइए। अगर आप हो सके, अगर आप बहुत ही तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसी तुलसी की पत्ती में 3-4
जो चार पांच पत्तियां जो तुलसी की ले रहे हैं, वही 4-5 पत्तियों में आप 4-5 पत्ती नीम की पत्ती मिला दीजिए तो अति फायदेमंद हो जाएगा। 5 पत्ती नीम की, 5 पत्ती तुलसी की। जो व्यक्ति डेली इसको चबा चबा कर खाता है, ये आयुर्वेद में कहा गया है, वो किसी भी प्रकार से कोई भी भयंकर रोग हो, जिसको आप इस दुनिया में कलयुग में आप सबसे बड़ा रोग समझते हैं, वो तक रोग सही हो जाता है। उस तक पहुंचने नहीं देती है औषधि। इतनी बहुमूल्य औषधि है, हर घर के हर आंगन में औषधि होती है। इसलिए आप आयुर्वेद अपनाइए, आप तुलसी अपनाइए, आप नीम के पौधों को अपनाइए। पहले आप आपके आंगन में जो है, आपके किचन में जो है, पहले आप उसे अपनाइए। गौ माता तो बाहर है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। आप नीम की पत्ती डेली चबाना शुरू कीजिए। मैं ट्यूबरकुलोसिस का डिप्लोमा किया हूँ। मैं ये बता सकता हूँ, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से मैंने 2 साल की पढ़ाई की है। टीबी में, टीबी के मरीज यदि नीम की पत्ती 4-5 पत्ती नीम की, 4-5 पत्ती और तुलसी की अगर डेली मिक्स करके चबाते हैं तो उनकी टीबी जैसी असाध्य लाइलाज बीमारी भी सही हो जाती है, जिसकी बहुत लंबी चौड़ी दवाइयाँ चलती हैं, बहुत ही महंगी महंगी टेबलेटें आती हैं, बहुत सी महंगी जाँच है। कोई जाँच नहीं करानी टीबी की। सिर्फ 5 महीने तक आप तुलसी के पत्ते और नीम की पत्तों को अपना लीजिए अपने जीवन में, आपको पता चल जाएगा कि आयुर्वेद में क्या ताकत है। जी धन्यवाद, नमस्ते।